अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी इज़ मेजर इड। एंगुलर वेलोसिटी किस में मेजर की जाती है वो हमने बतानी है, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये रेडियन पर सेकंड किसका यूनिट है? एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है, ठीक है। वैसे अगर वो पूछ ले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा यूनिट कौन सा है तो वो रेडियन है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन पर मिनट इज एस ए यूनिट ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट ऐसे यूनिट किसका है? ये एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसे यूनिट कौन सा है? रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम, वो रेट जिस पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ साथ, उससे हम क्या कहते हैं? ये आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये भी एंगुलर वेलोसिटी, 3 एमसीक्यूज एंगुलर वेलोसिटी के रिलेटेड आ चुके हैं। तो इसी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। सादा सा सिंपल से क्वेश्चन वो पूछ लेता है कभी कभी ना, क्योंकि वो मीडियम, मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन लेता है। तो उसमें उसने तीनों लेवल्स रखने होते हैं। ये नहीं कि वो ज़्यादा हार्ड दे देता है फिर ज़्यादा बिल्कुल आसान दे देता है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता। रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, उसको क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसी को कहते हैं कि रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी इज कंसीडर्ड एज। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा तब हम एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये होगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज का आना था इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कंटिन्यूसली चेंजेस होती है, ठीक है। तो कभी ये रेडियल वेलोसिटी बन रही होती है तो कभी ये टेंजेंशियल पे जा रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ना डायरेक्शन चेंज होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डबल इट्स एक्सेलरेशन विल बिकम, ठीक है। अगर हम ना उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी उसकी? आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन वाला फार्मूला, ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर वाला या ओमेगा स्क्वायर वाला, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, वो तो पढ़ा होगा ना। एम आर ओमेगा स्क्वायर भी आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में, इसको तो पढ़ा होगा आपने। तो यही फार्मूला इसके साथ रिलेट करा तो ये 4 टाइम बन जानी थी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम इसकी बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो सर्कुलर मोशन में वो कितना होता है? इज़, वो क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसको बार बार वो पूछता भी है बच्चे, तो फिर इधर भी मतलब कि ना वो कर जाते हैं कि हाँ इसका यूनिट तो है तो जाहिर सी बात है ये फिर इसकी डायमेंशन भी होगी, लेकिन ये गलत है। डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, अल्फा और आर, इसकी क्या होती है? टेंजेंशियल होती है, ठीक है। इन ऐसे सिस्टम एंगुलर एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन, एंगुलर एक्सेलरेशन किस में मेजर की जाती है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, ऐसे सिस्टम में ये फाइंड की जाती है, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन की ना डेफिनेशन बताई जा रही है कि एंगुलर वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम टेकन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंजेस, वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंजेस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन चेंजेस, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज, बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज होती है, ठीक है। पार्टिकल मूव अलोंग सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दिस नेसेसरली मीन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। हमने वो बताना था। इट्स मोशन इज confined to single plane, its motion is not confined to single plane, nothing can be said regarding the plane of motion, its motion is one dimension, its motion is confined to single plane, ठीक है। क्योंकि वो एक ही ऑर्बिट के गिर्द घूम रहा है ना, तो एक सिंगल प्लेन ही होगी ना उसकी, ठीक है। इफ अ पार्टिकल मूव इन सर्कुलर डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द वेलोसिटी वेक्टर्स, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? चेंजेस इन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। मूव इन सर्कुलर डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर जिस तरह मोशन बात होगी ना वही कर रहा है इसकी बात भी। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट एनर्जी होती है कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड सर्कल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन का हमने मैग्नीट्यूड बताना, वो कितना होगा? वो 0 होगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव जो कर रहा है, ठीक है। जब वेलोसिटी है कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही, तो फिर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंजेस इन वेलोसिटी और टाइम टेकन, ठीक है। इफ ओमेगा ई एंड ओमेगा एच आर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेटिंग अबाउट ऑन एक्सिस एंड हार हैंड ऑफ द क्लॉक रिस्पेक्टिवली, देन फिर हमने इन्होंने इसका ना रिलेशन बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ जो है ना अर्थ की और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्लॉक जो है ना उसके हार हैंड की, वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ की भी देख लें, ठीक है, और इधर हार हैंड की भी आप देख लें, ठीक है। तो इसको आपने देखना है कि कितने, ये बन जाएगा अर्थ की और हार हैंड की ना, ये रिलेट करेगा डेल्टा इसका ऑप्शन, जिस तरह मैंने बताया हुआ है। अर्थ की ना मतलब कि ना वो हाफ हो जाएगी, यानी अगर 2 हैंड उसके हो ना क्लॉक वाले, अर्थ के 1 के बराबर होंगे, ठीक है। इसी से रिलेट करें ऐसे। अब एंगुलर वेलोसिटी बतानी थी हमने अर्थ की, ठीक है। तो ये देखें 2 पाई ओवर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है।
2 पाई ओवर, ठीक है, कितना बन गया ये, अल्फा ऑप्शन बनना था, ओवर रेडियन पर सेकंड, सेकंड में फाइंड करने ना हमने, और तो पूछा नहीं उन्होंने, तो इस वजह से अब 24 घंटों के ना अपना सेकंड बना ले, 24 को ज़रा करें 60 से, फिर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होता है, 60 में 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से करने से आपका ये सवाल हो जाएगा। द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय, ठीक है, तो ये बताना था आप लोगों ने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। व्हाट इज एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ वॉच, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच की बतानी है हमने, वो कितनी होगी, ठीक है। तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। अब 2 पाई ओवर 30 है, ठीक है, तो 2 पाई ओवर 60 था, तो 2 को हमने 60 पे कट किया तो कितने बचा, 30 बचा था। एंगुलर स्पीड ऑफ ए यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी विद टाइम पीरियड टी इज़, वो कितनी है वो हमने बतानी है, ठीक है। तो वो थी 2 पाई ओवर टी, ये इसका नाम एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो इस वजह से, ठीक है।